द्वापर और त्रेता युग में जटायु और भीष्म पितामह जी के सामने एक सेम कंडीशन देखने को मिली। एक की नज़रों के सामने नारी शक्ति का चीरहरण हुआ और एक की नज़रों के सामने देह हरण हुआ। दोनों ने अपनी अपनी भूमिका अपनी समझदारी के अनुरूप निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वैसी ही मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह के आगे द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म पितामह से गुहार लगाती रही द्रौपदी रक्षा करने की। भीष्म पितामह नजरें झुका करके वहीं बैठे रहे, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी। ये बात रही भीष्म पितामह की। अब बात करते हैं जटायु जी की। जटायु जी ने जिस समय माँ सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो माँ सीता ने सबसे प्रार्थना की अपने बचाव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। किसी ने नहीं सुनी। जटायु जी वृद्ध होने के बावजूद, उनके पंखों में इतनी जान नहीं थी, अकेले लड़ने के लिए पहुंच गए। वो जानते थे रावण का बल, लेकिन उसके बावजूद लड़ने के लिए पहुंच गए। परिणाम, जटायु जी के पंख काट दिए गए। जटायु जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन अपनी समझदारी के अनुरूप किया। भीष्म पितामह ने अपनी समझदारी इसमें दिखाई कि नजरें झुका लेनी चाहिए, और जटायु जी ने अपनी समझदारी इसमें दिखाई कि भले ही सामर्थ्य हो या ना हो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं देश की नारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हालांकि और भी लोग थे जो जटायु जी को समझा रहे थे कि मत जाइए, आप वृद्ध हो, ना खुद जा रहे थे ना किसी को जटायु जी को जाने दे रहे थे। बहरहाल, दोनों ही स्थितियों में बात करते हैं अब इनकी मृत्यु की। जटायु जी की मृत्यु जब होती है, तो जटायु जी की मृत्यु परमात्मा की गोद में होती है, प्रभु श्री राम जी की गोद में होती है, और अंत्येष्टि भी प्रभु श्री राम जी करते हैं। राम जी ने अपने पिता दशरथ की अंत्येष्टि नहीं की, लेकिन जटायु की अंत्येष्टि की। इसलिए नहीं कि जटायु जी के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे प्रभु श्री राम जी, नहीं, उनके कर्म के अनुरूप, वो अपने कर्म के अनुरूप उन्होंने वो गति पाई। वहीं भीष्म पितामह की मृत्यु होती है और सरसैया पर, बाणों की शैया पर वो 6 महीने तक लेटे रहते हैं। क्यों लेटे रहते हैं? उन्होंने सही समय पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मूक दर्शक बनकर के बैठे रहे। अगर हम इन कहानियों से सीखें तो जटायु जी को आदर्श मान करके अगर सारा समाज आगे की तरफ बढ़ जाए, तो ये समाज के अंदर जितनी भी विकृतियां हैं वो एक दिन जरूर खत्म होंगी। जय सिया राम।